हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियन साहब जी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो। तो ये हमारे सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 47 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 46 वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का ये जो पूरा वीडियो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सारे फैक्ट आपको मैं डिस्कस करके बताऊँगा। तो इसमें लगभग मैंने 60 से 70 वन लाइनर क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं और सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन से। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मैं आपको नीचे अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ये फटाफट रिवीजन है, इसके पहले मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो एक बार रिवीजन के तौर पे आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस और जनरल साइंस जो है वो जरूरी नहीं कि संविदा शिक्षक में ही पूछी जाए। एमपी पुलिस, व्यापम, एसएससी, है ना, जो भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं उसमें जनरल साइंस में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो विभवांतर से हमेशा अधिक होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विद्युत वाहक बल जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो विभवांतर से हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रियाओं के नियंत्रण के लिए जिन छड़ों का हम उपयोग करते हैं वो छड़ कौन कौन सी होती है। तो वो छड़ कैडमियम या बोरान की होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम भारी जल यानी कि ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है वो किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो नाभिकीय संलयन की एक प्रोसेस होती है, उस पर ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये नाभिकीय संलयन है, पता है आपको। एक्स किरणों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो ये यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी करने में और आर्ट यानी कि कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हुई बोन्स को जोड़ने के लिए हम एक्स किरणों का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। नेक्स्ट है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी जो है वो किस विधि के द्वारा गर्म होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संवहन की एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा गर्म होता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ये याद रखिएगा आप कि इंद्रधनुष किधर बनता है। तो ये सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, यानी कि अगर अपोजिशन डायरेक्शन में बनता है। ट्यूबलाइट जो होती है उसके अंदर आर्गन गैस भरते हैं और आर्गन गैस के साथ एक और चीज़ भरते हैं, वो है पारा यानी कि मरकरी, जबकि मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन होती है। तो तीन गैसें हो गई उसमें एक्चुअली, नाइट्रोजन, आर्गन एंड पारा, ठीक है। नेक्स्ट है, चुंबक जो होता है मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर का क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर अगर आपसे पूछ ले कहाँ बनाया गया था, तो शिकागो में बनाया गया था, ठीक है। और एक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो स्मॉल जी होता है फ्रेंड्स और एक कैपिटल जी होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्मॉल जी की। स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर ऑब्लिक सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि एक और होता है कैपिटल जी, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये होता है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक किलोग्राम स्क्वायर। और ये जी की इकाई यही है जो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ध्रुवों पर जी का मान महत्तम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम। महत्तम मतलब ध्रुवों पर इस स्मॉल जी का मान जो है वो ज़्यादा होता है और विषुवत रेखाओं पर बिल्कुल न्यूनतम होता है। और अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर इस गुरुत्वीय त्वरण का मान करें तो ये बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल पृष्ठ पर तरंगे जो होती है वो ऊर्जा की वाहक होती है। पारा यानी कि मरकरी थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता है, इसलिए थर्मामीटर में हम पारे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, केल्विन मापक्रम का शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% तो हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम और लगभग 2.5% जो अन्य तत्व होते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है। तो हम किलोमीटर की बात करें तो ये 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और अगर मीटर की बात करें तो ये 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया जो कार्य है वो लगभग शून्य ही होता है। और वॉशिंग मशीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये अपकेंद्रण पर
कार्य करती है। ठीक है, अपकेंद्रण अलग होता है और अभिकेंद्रण अलग होता है। तो ये वॉशिंग मशीन है, ये दूध मक्खन वगैरह की बनाने की जो मशीनें होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ों पर खाना जो है वो काफ़ी देर से पकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो है वो कम हो जाता है, यानी कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही यहाँ पे उबलने लग जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह क्यों छोड़ दी जाती है? वो इसलिए क्योंकि पटरियाँ जो है वो गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित हो जाती है, तो कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए रेल की पटरियों के बीच में काफ़ी स्थान जो है वो छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जाड़ों में यानी कि ठंड के दिनों में कभी कभी नल के पाइप जो है वो फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाता है। कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है, ये तो आपको पता होगा। और नेक्स्ट है, साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है? वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जानते हो आप 36,000 किलोमीटर होती है। और ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब काफ़ी कम होता है। और बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल जो है वो काफ़ी शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये भी याद है आपको। नेक्स्ट, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल जो है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है वो नर्म लोहे का क्यों बनाया जाता है? तो यही एक कारण है कि ट्रांसफार्मर का जो क्रोड है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। तो इसमें कुछ विशेषताएं होती है, इसलिए इसको नर्म लोहे का ही बनाया जाता है। रेडियो का जो सुनना है अनुनाद के कारण संभव है। और कमरे में रखे अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा हम खोल दे तो आप जानते हैं कमरे का ताप जो है बढ़ जाएगा। साइकिल में हवा भरते समय पंप जो है वो बैरल उद्दोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। और मैक नंबर का प्रयोग जहाज के लिए किया जाता है। पूछते हैं मैक नंबर किससे संबंधित है? तो जहाज की गति से संबंधित है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। और डापलर प्रभाव का प्रयोग हम आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m एवं प्रकाश का वेग अगर c हो तो इसके लिए संबंधित ऊर्जा, यहाँ आइंस्टीन की इक्वेशन है फ्रेंड्स, E = mc² होता है। और प्लांक का भी एक समीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं E = hμ। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसी को हम जो है नमन कोण के नाम से जानते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को हम द्विपात कोण कहते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का यूज़ करते हैं। और शुद्ध फ्यूज जो है वो टीन का बना होता है। तो ये काफ़ी वन लीनियर के अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुंबक जो होता है जिसको हम फेरस लोह ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 बोलते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का लगभग 1/10 गुना होता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से शाही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और बर्फ के दो टुकड़ों को अगर आपस में हम दबा दें तो चिपक जाते हैं, पता है आपको, क्योंकि उनका गलनांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घट जाता है। यानी कि वायु से कांच में जा रहा है मतलब वो विरल से सघन में जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है, पता है आपको। और श्वेत रंग जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन बराबर होते हैं। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो कितना होता है? तो 18 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। और पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम संकेत भेजने में करते हैं। तापक्रम बढ़ने से हवा का जो घनत्व है घट जाता है। और बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से काफ़ी कम होता है, यही कारण है कि वह पानी पे तैरती है।
सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो ये सोना यानी कि गोल्ड है। Au इसका संकेत है। नेक्स्ट है बर्फ और ढलवा लोहे को गर्म करने पर इसका आयतन जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर ठोस पदार्थ का जो घनत्व है वो सामान्यतः घटता है और बर्फ एवं ढलवा लोहे को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है 80 कैलोरी किलो होती है और ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है और उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो एक तो काल्पनिक होता है और सीधा होता है और वस्तु से बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वन लाइनर में। तो आपको वीडियो कैसा लगा है? फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ संविदा शिक्षक वर्ग 2 में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, इसमें तो है ही सही। इसके अलावा अदर जो भी एग्जाम्स होती है उसमें साइंस जो है वो एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो आप कमेंट्स करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।